भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी जानते हैं कि मेरे जो डेली फ्री सेशन जो होते हैं वो इस टाइमिंग पे होते हैं। अभी सुबह 9 बजे क्लास होने वाली है। अभी सुबह 9 बजे 9 से 11 जो डेली मैराथन होती है 2 घंटे की, वो 2 घंटे की मैराथन आज भी होगी। तो भाई जितने बच्चे देख रहे हैं सभी के सभी देखिए। और रात को 10:30 बजे ये 2 क्लासेस हैं अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लासेस के लिए। करना क्या आपको, बस मेरे अन अकेडमी के प्रोफाइल को सर्च करके ठीक है फॉलो करें, जिससे कि आप क्या है ज्वाइन कर सकें मेरी क्लासेस को। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं सर्च करें और फॉलो करें। ठीक है, अन अकेडमी की सभी क्लासेस को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन करें आप सभी के सभी। अभी 9 बजे क्लास होगी। इस क्लास के बाद जो मेरी पहली क्लास है डेली फ्री सेशन 9 बजे का मैराथन ही है। ठीक है, करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। सभी यूट्यूब क्लासेस, ये जो अभी 6 बजे वाली क्लास होती है आपको पता ही है, ये मैंने 6 बजे वाली क्लास आपके साइंस के कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपका जो नॉलेज है इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाए और टू द पॉइंट हो जाए, हर एक टॉपिक पे टू द पॉइंट आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो उसके लिए सुबह 6 बजे मैं आपके लिए साइंस का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके अलावा मेरी ये तीनों यूट्यूब क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। हर एक क्लास का टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी। क्लास एंड होने के बाद इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको सारी पीडीएफ सारे लिंक मिल जाए। पीडीएफ भी आपको इसी में मिलेगी। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। डाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन 100% आता है। जब आप किसी रेलवे के एग्ज़ाम की अगर देखोगे, या फिर सीडीएस का, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम देखोगे, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देखो, अगर साइंस का क्वेश्चन आ रहा तो अश्योरिटी है इस चीज़ की 100% की भैया डाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, पाचन तंत्र के ऊपर सवाल आएगा। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें ना पाचन तंत्र में पता नहीं चलता क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। हमें यही नहीं याद रहता कि भैया किस में कौन सा एंजाइम है, कौन सा इसमें से एंजाइम किसके लिए कौन से बॉडी पार्ट में होता है। तो मैं आज आपको स्पेसिफिकली एंजाइम बताऊँगा। देखो मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जैसे कल पढ़ाया था ब्लड का। स्पेसिफिकली मैं आपको पाचन भाग बताऊँगा, उसके बाद उसमें कौन सा एंजाइम है, उत्प्रेरक कौन सा है वो बताऊंगा, और वो उत्प्रेरक किस भोजन पे काम करता है वो बताऊंगा, और कौन सा इसमें एसिड पाया जाता है उसके बारे में। तो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। करते हैं सेशन को स्टार्ट। सेशन को शेयर करिएगा एक बारी, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले डायग्राम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भैया हमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है उसका डाइजेशन पूरा जो प्रोसेस है उसका ना डायग्राम ही समझ आ जाए कि हाँ भाई ये क्या है, डाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। देखिए सबसे पहली बात जो है, ठीक है, अंतर संग्रहण जो होता है, इंजेशन जो होता है, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड का इंजेशन, कि भैया फूड हमारे बॉडी में अंदर जा रहा है, वो इंजेशन का पार्ट सबसे पहला माउथ से ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज को दिमाग में रखना, डाइजेशन प्रोसेस है पाचन क्रिया। ठीक है, पाचन क्रिया की शुरुआत माउथ से ही हो जाती है। ठीक है, बच्चे दिमाग में रखिएगा, माउथ से ही हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइजेशन स्टार्ट माउथ में ही हो जाता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, उसके बाद ये पूरी एलिमेंट्री कनाल है, पूरी ये एलिमेंट्री कनाल है, इधर से लेके स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत से लेके जहां तक एनस तक पूरी एलिमेंट्री कनाल है। ठीक है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कनाल है। तो सवाल आपसे पूछा जाए, एलिमेंट्री कनाल में जो फूड जाता है वो किसके थ्रू जाता है, माउथ के थ्रू, और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। सवाल दोबारा सुनिएगा, मैं बहुत सारे सवाल बताऊंगा। एलिमेंट्री कनाल में फूड किसके थ्रू जाता है, माउथ के थ्रू, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अंतर संग्रहण कहते हैं, इसे इंजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, इंजेशन प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। और पहली बात अगर पूछा जाए कि पाचन क्रिया कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, पाचन क्रिया मुंह में जो माउथ होता है उसी में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एलिमेंट्री कनाल के पहले पॉइंट से ही पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। अब सवाल ये आया कि भैया माउथ में सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, तो यार प्रोटीन तो बहुत क्या बोलते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या डाइजेस्ट होगी यार, शुगर ही डाइजेस्ट होगा ना, शुगर डाइजेस्ट होगा माउथ में। ठीक है, बिल्कुल सही, शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा। वो मैं देखूंगा, आपको बताता हूँ अभी आपको कि कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट होने वाली है शुगर में भी। ठीक है, लेकिन पहले इस चीज को दिमाग में रखिए कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना माउथ में। उसके बाद फूड इधर से एंटर करके कहाँ जाएगा। ठीक है, पहले अगर आपको ये चीज क्लियर होगी तो हम माउथ के पोर्शन को ही पढ़ लेते हैं, माउथ के पोर्शन को ही पढ़ लेते हैं, और उसके बीच में जो जो चीजें आएंगी वो देख लेंगे। माउथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डाइजेस्टिव पार्ट कौन सा है, माउथ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए हर एक डाइजेस्टिव पार्ट की, हर एक
जो क्या बोलते हैं पाचन भाग होता है, उसकी एक पाचन ग्रंथि होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, पाचन ग्रंथि जिसे कहते हैं, हिंदी में बोल देता हूँ, ठीक है, लिखने में फिर टाइम वेस्ट होता है और आपको चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देंगी। जो पाचन ग्रंथि है कौन सी है, तो बच्चे दिमाग में रखिएगा सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पाचन ग्रंथि जो मुंह के अंदर होती है वो कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, पाचन ग्रंथि जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। अब यार पाचन ग्रंथि है सलाइवरी ग्लैंड, और ये कौन से खाने को डाइजेस्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, ठीक है, फूड कौन सा डाइजेस्ट करती है, स्टार्च को। अब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ना एक एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है, एक एंजाइम की जरूरत होती है। अब वो एंजाइम कौन सा होता है माउथ के अंदर, तो दिमाग में रखिएगा 2 एंजाइम याद रखने हैं माउथ से संबंधित। तो बच्चे माउथ से संबंधित अगर मैं बोलूँ तो पटाइलिन और अमाइलेस, यही 2 एंजाइम याद रखने हैं जो माउथ से संबंधित जो आते हैं, पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, माउथ के अंदर पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, वो कौन सा, पटाइलिन है और दूसरा अमाइलेस। इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा जो आएगा, ठीक है, माउथ का क्वेश्चन आएगा इन दोनों के ऊपर, इसके अलावा नहीं आने वाला। प्रोटीन का डाइजेशन इसमें नहीं होता, क्योंकि यार प्रोटीन डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता, वो स्टमक में जाके ही होता है, प्रोटीन का डाइजेशन इधर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्च है। एंजाइम का नाम पटाइलिन और अमाइलेस है। ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ होगी माउथ का, ठीक है, स्टमक का पोर्शन है। बच्चे जब इधर से खाना खाया, मान लीजिए कुछ भी हमने फूड कंज्यूम किया, तो ये ना इस फूड पाइप से जाता है, ये जो फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप है। अब ये फूड पाइप एक ऐसा पोर्शन है, ओसोफेगस इसे कहते हैं, ऐसा पोर्शन है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। आपसे सवाल पूछा जाए पूरे एलिमेंट्री कैनाल में किस पोर्शन में पाचन नहीं होता, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में किस पोर्शन में, कौन से भाग में पाचन नहीं होता, तो दिमाग में रखिएगा ओसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। इट इज जस्ट अ फूड पाइप, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फूड पाइप है जिसमें किसी भी तरीके का, ठीक है, किसी भी तरीके का दिमाग में रखिएगा डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, ठीक है, ओसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, एक फूड पाइप है, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ पे गया, स्टमक में गया। अब स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होगा भाई, क्यों, प्रोटीन तो है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना जरूरी है, मैं कुछ खा रहा हूँ जिसमें प्रोटीन है, तो भाई वो स्टमक में ही डाइजेस्ट होगा। तो भाई माउथ के बाद डायरेक्टली कौन से पोर्शन पे हमें आना है, स्टमक को पढ़ना है, क्योंकि ओसोफेगस डाइजेशन नहीं करता। सवाल इस पे आता है कि भैया क्या पोर्शन है जो कि डाइजेशन नहीं करता, तो ओसोफेगस इसका आंसर होगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब स्टमक की बात आई तो प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, लो जी पढ़ लेते हैं इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। डाइजेस्टिव पार्ट, पाचन भाग कौन सा, स्टमक है। अब ग्रंथि बोला जाए कि भैया स्टमक में कौन सी ग्रंथि होती है, पाचन ग्रंथि, तो बच्चे दिमाग में रखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है, पाचन ग्रंथि होती है स्टमक में। अब ये डाइजेशन किसका करता है, एप्रोप्रिएटली अगर बोला जाए तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, पेट में डाइजेशन, क्योंकि शुगर का डाइजेशन हमारे हर जगह पे होता है, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है बच्चे, यहीं पे स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मैं कह सकता हूँ, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बच्चे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब वेस्ट ऑफ टाइम कुछ भी हो रहा हो। 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर कवर है, ठीक है, 15 भी नहीं 12-13 मिनट लगने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सेशन को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे लिख के दें कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ना, हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स पे लिख के दें कि कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है साइंस का, इससे रिलेटेड मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के भी कोई एंजाइम चाहिए होगा ना, तो वो एंजाइम कौन सा है, स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, वो पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा स्टमक का पेप्सिन एंजाइम। तो हमारा ये स्टमक का पोर्शन हो गया। अब स्टमक में ना एक चीज है इंपॉर्टेंट, जो HCl प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है, पहली बात तो ये जर्म्स को खत्म करता है, ठीक है, जर्म्स को खत्म करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, 2 काम करता है, डाइजेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है, HCl, ठीक है, और दूसरा ये जर्म्स को क्या करता है, खत्म करता है, दिमाग में रखिएगा। HCl एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि क्या करता है, ठीक है, जर्म्स को खत्म करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, दोनों चीज़ें होती हैं। और HCl एसिड जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक चीज़ देखते हैं इसमें, ये चीज़ आपकी स्टमक का क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपना पोर्शन आएगा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, पहले स्टमक के पोर्शन से पहले देख लेते हैं। तो भाई ये पोर्शन तो क्लियर हो गया कि भैया स्टमक का पोर्शन क्लियर है, ठीक है, अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया।
अब उसके बाद नेक्स्ट फूड जो है हम पेनक्रियास पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके साइड में ही पेनक्रियास है, ये पोर्शन पेनक्रियास का है, ठीक है, अग्नाशय का पोर्शन है, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं पेनक्रियास के बारे में कि भैया पेनक्रियास क्या कहता है, पेनक्रियास में ऐसा क्या है जो कि हेल्पफुल है, क्या कैसे डाइजेशन होता है, क्या काम करता है। ये दिमाग में रखिएगा, पेनक्रियास एक ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रोटीन भी डाइजेस्ट होगा, ठीक है, शुगर भी डाइजेस्ट होगा और साथ के साथ फैट भी डाइजेस्ट होगा। तो देखते हैं कैसे कैसे, दिमाग में रखिएगा। डाइजेस्टिव पार्ट कौन सा, पेनक्रियास, अग्नाशय। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है, पाचन ग्रंथि, पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहते हैं इसे, ठीक है, नाम से ही है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड इसे कहते हैं, ठीक है। अब सवाल पूछा जाए भाई कौन कौन से फूड पे काम करेगा, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। किस पे, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जैसे स्टमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन है ना, वैसे ही पेनक्रियाज में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन है, ठीक है, दिमाग पर रहेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, ट्रिप्सिन है। फैट को डाइजेस्ट करना है तो भाई लाइपेस है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज से होता ही है, ठीक है। तो भैया ये है प्रोटीन का ट्रिप्सिन, फैट का लाइपेस, बहुत टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही याद करना है, ठीक है, इसी चीज़ को याद करना है। अब कुछ बच्चे कहें कि सर हमने फैट एकदम से डाइजेस्ट थोड़ी होने लग जाएगा, कुछ तो हुआ होगा फैट के साथ जो कि डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया पेनक्रियास ने। बिल्कुल हुआ है, ठीक है, समझते हैं क्या हुआ है। फैट जो है लीवर में इमल्सीफाई होता है, ये जो लीवर है इधर बाइल जूस होता है, लीवर में क्या होता है, बाइल जूस, ठीक है, लीवर में क्या होता है, बाइल जूस होता है। ये बाइल जूस क्या है, इमल्सीफाई करता है किसको, फैट को, जिससे ना उसको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है, जिसके बाद ये पेनक्रियास में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो लीवर के अंदर बाइल जूस होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। फैट को इमल्सीफाई किस में किया जाता है, तो लीवर में किया जाता है, जो कि क्या करता है, बाइल जूस की वजह से इमल्सीफाई करता है। उसके बाद फैट का डाइजेशन हर जगह होता है। क्लियर इज इक्वल टू यस, क्लियर इज इक्वल टू यस, ठीक है। फैट डाइजेस्ट होने के बाद गोल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, डाइजेशन इसका पेनक्रियास में होता है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है। अब जब ये पेनक्रियास का काम हो जाएगा, उसके बाद काम होगा कि भैया इंटेस्टाइन में जाएगा फूड। किस में जाने वाला, इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाएगा फूड, ठीक है, छोटी आंत में फूड जाएगा। अब छोटी आंत में जो फूड जाएगा वो भी कुछ करेगा, पाचन। भाई पाचन तो पूरा चल रहा है ना, ऊपर से इधर, फिर इधर कोई पाचन नहीं हुआ, फिर स्टमक में पाचन हुआ, फैट इधर डाइजेस्ट हो गया, फिर छोटी आंत में जाएगा, उसके बाद एनस तक पहुंचेगा, एक्सक्रीटरी पोर्शन तक पहुंचेगा। चलिए देखते हैं इसके बाद, ठीक है, इंटेस्टाइन के बारे में। पाचन भाग इंटेस्टाइन, ठीक है, इतना टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, कोई और नहीं मिलने वाला, तो आप इसको सेशन को जरूर देखो। 6 बजे डेली साइंस का एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ, डेली आप 6 बजे का टॉपिक देख के डेली आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। दोबारा फूड, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट। जैसे स्टमक में पेप्सिन है, पेनक्रियास में ट्रिप्सिन है, ठीक है, दिमाग में रखो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन, क्योंकि प्रोटीन को इधर इरिप्सिन डाइजेस्ट करता है इंटेस्टाइन में, फैट को दोबारा लाइपेस, कार्बोहाइड्रेट को माल्टेस डाइजेस्ट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टेस डाइजेस्ट करता है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए इंटेस्टाइन में क्या होता है, इरिप्सिन होता है, ठीक है, दिमाग पर रखे, ऐसे पूछा जाता है। तो भाई पेप्सिन स्टमक में है, ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ पे बच्चे, पेनक्रियास में है, और इरिप्सिन कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, दिमाग में रखना, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि ये काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है जो कि ये काम कर रही है। भाई बड़ी आंत भी तो कुछ करती होगी, बड़ी आंत क्या करती है, दिमाग में रखिएगा, ये जो बड़ी आंत है देख लेते हैं इसके बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन कर लेगा ये सारा काम, लेकिन भाई बड़ी आंत का काम क्या होता है, दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा आता है, फाइनल वाटर, मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है, वाटर, मिनरल और विटामिन, इन सब का डाइजेशन जो होता है, फाइनल वाटर, मिनरल और विटामिन का डाइजेशन जो होता है बच्चे, ये किस में होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत कहते हैं जिसे, जिसके बाद वाटर, मिनरल और ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा, और आखिर में एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू फूड क्या एक्सक्रीशन सिस्टम में चला जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन था जो माउथ से स्टार्ट हुआ, इंजेक्शन से, इधर फूड पाइप से स्टमक में आया, फिर फैट का काम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर बड़ी आंत का, और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने अभी डाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा है डाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। साथ के साथ बच्चे दिमाग में रखिएगा, मेरे जो कंप्लीट कोर्सेज है वो लाइव है 21 जुलाई, यानी कि कल हमने लाइव कर दिए थे, कल 4 PM पे मैंने क्लास को लाइव कर दिया था, यानी कि पहली क्लास हुई है 4 PM पे। तो आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे लाइव कोर्सेज में, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके, चाहे वो SSC है, डिफेंस है, चाहे रेलवे, हर जगह आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस मेरे प्रोफाइल को ज्वाइन करना है, अमन सर वाईफाई स्टडी जो है,
ठीक है, अमनदीप शर्मा सर्च करें अनअकैडमी पे। आई एम राइट नाउ 11th एजुकेटर, इट्स नॉट 12th नाउ, इट्स 11th। ठीक है, तो ऐसे बढ़ भी रहा है, तो आप ज्वाइन करें सभी के सभी बेस्ट कंटेंट के लिए। जितने बच्चे देख रहे हैं हर चीज़ का, मैं डिफेंस में 5 बार क्लियर कर चुका हूं, तो उसमें मैं आपको सभी तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अभी मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। 9 बजे जो सुबह क्लास होगी अनअकैडमी की फ्री लाइव सेशन, उसमें मिलते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे उसमें, ये 9 बजे वाली क्लास में। चलिए करते हैं सेशन को एंड। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सेशन को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के दें आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए साइंस का, इसी तरीके से, ठीक है। सेशन को एंड करें, टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। ओके बाय सभी।